राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा पति अच्छा नहीं है, मारता है पीटता है, बहुत बहुत बुरा है, मुझे बहुत मारता है। गुटखा खा के मुंह पे थूक देता है, बेल्टों से मारता है, ईंट पे। मैंने बच्ची को भी घर से निकाल दिया मार पीट के। कहाँ पति? बरसाना से आई हूँ गुरुजी। वो आए नहीं? वो आप मतलब 10 बार घर से निकाल दे, आता है चले बना के ले जाता, फिर मारता है, बहुत मारता है। फिर मेरी सास ने बोला कि बेटा अगर अपनी जान बचानी है तो चले जाए यहाँ से। मेरी सास वास बहुत अच्छी। तो क्यों मारती है वो, मतलब पति क्यों मारता है? वो गंदा है, सोचता है, गलत सोचता है, किसी से अफेयर चलती है वगैरह वगैरह। मैं घर में पैक रखता है गुरुजी, नहीं छत पे जाने देता, ना रात को टॉयलेट वगैरह कहीं नहीं जाने देता गुरुजी। घर में फिर भी कहती मैं नहीं गई, फिर भी मुझे मारता है बहुत बुरी की तरह। जब सास वास बचाने आती है तो कहता है चल तेरा घर नहीं है, निकल यहाँ से, जा उसको धक्के मार के मार। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 21 साल है गुरुजी। मेरी एक बेटी है बस। मेरी बेटी को भी कहता है नाजायज औलाद कहता है। मैंने कहा जब ऐसी बात है तो डीएनए टेस्ट करवा लो। मैंने बच्ची को भी मेरे सर पे लग गया था, अभी भी गुरुजी मेरे टांट वाट सब फोड़ दिया था गुरुजी। मैं 7 दिन से। कितने साल का है वो पति? 24 साल का है। क्या करता है? अभी कुछ नहीं करता गुरुजी। गुरुजी मैं कब से काम ढूंढ रही हूँ गुरुजी। मैं अपने बच्चा पालना चाहती हूँ। मैं अपने तो अभी आप आई हो तो घर में बता के आई हो? सबको पता है। क्या? सास वास सबको पता है। वो बोल रही आज भी मैंने बात की, मम्मी बोली अपने बेटा कहीं भी रही हो बस अपना ठीक से रही हो। वो बहुत अच्छी है, सब अच्छी है। तो वो शराब पीता है पति क्या? हाँ वो पीता है, शराब गांजा सब पीता है। गुरुजी मुझे काम चाहिए गुरुजी। एक बार ले आते तो गुरुजी वो नहीं, किसी की नहीं सुनता, ना माँ की सुना ना बाप की, किसी की नहीं। हर घर उसके 2-2 कंप्लेन हो रखे उसके। तो बहुत कंप्लेन। आपने शादी के पहले नहीं देखा था ये सब चीजें? नहीं था वो गुरुजी पता गुरुजी। तो किसने शादी कराई आपकी? गुरुजी ऐसे ही टोला पड़ोस में करवा दिया। मेरे माँ बाप नहीं है गुरुजी। मेरी दादी दादा अपने पाला पोसा, बचपन से रही उनके पास ही में रही। आपके माँ बाप नहीं है? नहीं है। और दादा दादी ने शादी कराई? बहन है, उनसे मैंने फोन करके बोला तो बहन कह बहन मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। उन लोग को मैंने सारी बात बताई। वो बोले मैं क्या कर सकती हूँ। मैं गुरुजी मेरे पास कहीं घर नहीं है गुरुजी। मैं पढ़ी, दिल्ली से पढ़ाई की हूँ गुरुजी। मेरे को नौकरी चाहिए गुरुजी। नौकरी तो मिल जाएगी, काम तो मिल ही जाएगा गुरुजी। मैं कहाँ ढनक रही हूँ गुरुजी काम के लिए। लेकिन आप एक बार ना उसको ले आओ मेरे पास। नहीं आए गुरुजी, नहीं आपकी कथा सुनता है, ऐसी बात नहीं। वो सुनता है मतलब ऐसी रील्स वगैरह देखता है ना, तो उसमें आपकी आते। मैं उसको बहुत सबने समझा लिया, टोरा पड़ोस सबने समझा लिया, किसी की नहीं मानता। अपने भाई को भी जब वो बोलते तो अपने भाई को भी ईंट फेंक के मारने को तैयार हो गया। मुझे कहीं रास्ता नहीं दिखा गुरुजी। मैं बहुत दिन से डनक रही, बहुत जगह काम ढूंढ रही। मैंने यहाँ भी सबको बोला काम के लिए कि मुझे काम दे दो। मैंने 10वीं पढ़ाई कर रखी है। ठीक है, काम मिल जाएगा, कहीं भी काम मिल जाएगा। पहले एक बार, ठीक है, एक बार उसको जब वो आएगा लेने आपके पास। अब नहीं आएगा गुरुजी। कहता था कि एक दिन भी छोड़ दिया ना तो फिर मैं कभी नहीं आऊंगा। वो नहीं आएगा गुरुजी। वो अरे आएगा। वो गुरुजी ऐसा मारता है, पूरा सर वगैरह सब मेरा फट रखा है गुरुजी। मैं वहाँ पे वो आए अभी तो भी नहीं जाना चाहती गुरुजी। वो बहुत बेकार है। अभी यहाँ पे आप समझा जाइएगा, वो समझ भी जाएगा। फिर घर जाके क्या कहेगा, मेरे तो इज्जत उछाल दी वगैरह कर दी, मेरी ये कंप्लेन कर दी वगैरह की। अगर मारेंगे तो मैं अपनी सास वगैरह सबको बताती है। सास वगैरह को सास को नहीं दादा दादी हैं? नहीं रहे, 2016-17 में ही खत्म हो गए। नहीं है मेरे दादा दादी। तो आपका ब्याह फिर मतलब शादी के पहले ही दादा दादी खत्म हो गए थे? हाँ शादी के बाद। और शादी के पहले ही माँ बाप खत्म हो गए थे? नहीं, मैं तो जन्म ली थी ऐसी मेरी माँ खत्म। तो फिर आपका विवाह किसने कराया था, किसने कन्यादान लिया? रिश्तेदार वगैरह ने। रिश्तेदार वगैरह ने। रिश्तेदारों ने? हाँ। चलो आगे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको सब ठीक, आपका पति अच्छे से रखे, यही प्रार्थना कर सकते हैं। मुझे गुरुजी काम चाहिए। काम तो मिल जाएगा, काम की चिंता ना करो, मिल जाएगा। पर एक बार उसको ले आना, मैं समझा के संतुष्टि करूंगा अपनी। मैं खुद संतुष्ट तब होऊंगा जब मैं उसे बात करूंगा। गुरुजी वहाँ गोवर्धन में भी मतलब उनको सबने समझाया था, सबने नहीं, किसी की नहीं सुनता गुरुजी। एक बार हम समझाएंगे, हम तब संतुष्ट होंगे जब हम स्वयं समझाएंगे उसको। जब वो हमारी नहीं समझेगा तब हमें लगेगा कि हाँ अब ये नहीं समझेगा किसी की। मेरा सवाल ये है कि मेरा जॉब नहीं लग रहा है, मतलब सरकारी का बहुत तैयारी कर रही हूँ, सरकारी जॉब का। हाँ। और मेरा शादी भी नहीं हो रहा है, तो पारा पड़ोस वाले बहुत मतलब ताना देते हैं कि क्यों शादी नहीं हो रहा है। तो आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है? पता नहीं गुरुजी।
अच्छा, कितनी उम्र हो गई आपकी? 24। 24। तो विवाह अभी तक कोई रिश्ता आया नहीं? आते हैं गुरुजी, लेकिन पारा पड़ोस वाले टोरवा देते हैं। पड़ोसी लोग भगा देते हैं? हाँ, क्या कह देते हैं? अच्छी नहीं है, बाहर जाती है पढ़ने के लिए करके। तो बाहर जाती है तो क्या हुआ? और हमारा जो गली था ना, जो घर था, उसको दरवाजे को बंद कर दिए हैं पड़ोसी लोग, तो इसलिए घर का गली ही नहीं है करके भी कई लोग मना कर देते हैं। अरे तो गली से थोड़ी शादी करना है। अब नहीं पता गुरुजी, उन लोग तो वैसे ही बोल के जाते हैं। ले उनको लाना मेरे पास, मूर्खों को गली से शादी करना है? हैं? गली तो जहाँ की तहाँ है, छोरी लेके जाओगे तुम तो अपनी गली में रखना है। जी सुनो, जी अब तुम्हारा ब्याह जल्दी हो जाएगा, जी ठीक है? जी पीपल को सवेरे 1 लोटा जल चढ़ा दिया करो, शाम को एक बढ़िया दीपक जला दिया करो घी का, जी और हो जाएगी। पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई? जी गुरुजी। कैसा दुल्हा चाहिए? पता नहीं। पता नहीं? आपकी भी कोई रिक्वायरमेंट रहती है, कैसा नहीं ऐसा चाहिए? कृष्ण भगवान जैसे चाहिए। कृष्ण भगवान जैसा तो केवल कृष्ण भगवान है, दूसरा हो नहीं सकता। उनके जैसा दूसरा कौन होगा धरती पर? कभी नहीं हो सकता। तो कृष्ण भगवान ही आ जाए गुरुजी मेरे से शादी करने के लिए। हाँ, आ जाएंगे, लेकिन उनका आना होगा। आपका प्रेम है तो जरूर आएंगे, पर ये बताओ कि आपको कैसे रूप रंग का आदमी चाहिए? रूप रंग का तो पता नहीं गुरुजी, लेकिन अच्छा व्यवहार का होना चाहिए। हाँ, व्यवहार कुशल चाहिए। जी सही, अच्छा मिलेगा। भगवान करें आपको भगवान ही मिले, तो जो मिल जाए ना उसी को यही मानना कि यही कृष्ण भगवान है। जी ठीक है? जी चलो, भगवान जल्दी कराएं आपका विवाह। स्वयं की पूजा कर सकते हैं? भाई, स्वयं की पूजा तो रावण करवाता था, स्वयं की पूजा तो शिशुपाल करवाता था, पौंड्रक करवाता हमारे था। अंदर अगर ईश्वर है तो जी। सुनो, एक होता है समुद्र जी और एक होता है समुद्र की बूंद। चलो, जैसे गंगा, आपके घर में गंगा जल है कि नहीं? जी है। कितना है? एक बोतल होगा। हाँ, 1 लीटर करीब। 1 बोतल होगा जी। अब बताओ कि जो आपके घर में गंगा जल है जी। वो 1 बोतल है, वो गंगा जल है ना? जी लेकिन उस गंगा जल में सुअर अपना मुंह डाल दे, जी। तो क्या फिर वो गंगा जल पीने लायक है? गंगा तो हमेशा मतलब पवित्र है, तो 1 बाल्टी में गंगा जल भरा है जी और उसमें सुअर मुंह डाल दे, जी। तो वो पीने योग्य है? पीने योग्य नहीं है, लेकिन सर वो बस गुरु पीने जी- योग्य नहीं है ना? जी, जबकि- लेकिन वो तो स्वच्छ है। सुनो, स्वच्छ नहीं बेटा, वो अशुद्ध हो गया। भले गंगा जल है जी पर सुअर ने मुंह डाल दिया, मतलब वो अशुद्ध, वो भगवान को चढ़ाने के योग्य नहीं है, भले वो गंगा जल है। सुनो, बाल्टी में भरा है गंगा जल, जी उसमें सुअर मुंह डाल दे तो वो अशुद्ध हो जाता है। लेकिन गंगा जी में तो हजारों सुअर रोज नहाते हैं, जी जी पर वो गंगा शुद्ध नहीं होती, क्योंकि वो गंगा धारा से जुड़ी है। और ये जो आपके घर में बोतल का पानी है, ये धारा से हट गया, जी ये धारा से, ये गंगा नहीं है, ये गंगा का अंश है। जी आपके घर में गंगा जल है, गंगा नहीं है। गंगा तो हरिद्वार में बह रही है, आपके घर में जो है वो कौन है? गंगा जल है। वो गंगा का क्या है? बोलो। जल है। जल। तो गंगा और गंगा जल ये दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? अलग 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 है ना? जी। जैसे गंगा अलग है और गंगा जल आपके घर में बोतलों भरा हुआ अलग है, हैं दोनों एक ही जगह के। उसी तरह ईश्वर जो है वो गंगा की तरह है और हम जो हैं उस बोतल भर पानी जल की तरह है, ईश्वर के अंश है। ईश्वर अंशी है, जैसे बहती हुई गंगा अंशी है और बोतल का पानी अंश है, वो गंगा का क्या हो गया? अंश। तो उसी तरह हम ईश्वर के अंश हैं, हम ईश्वर नहीं हैं। जी तो हम ब्रह्मास्मि का मतलब ये हुआ कि मेरे भीतर ब्रह्म है, मैं ब्रह्म नहीं हूं। यही तो अर्थ का अनर्थ हो गया और लोगों ने अपने को ही भगवान मान के गलत गलत सब चल रहा है, मनमाना। धन्यवाद।